निष्फल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। आपने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, भागवत कराई, उस आचार्य को, ब्राह्मण को दक्षिणा देना हमारा कर्म है। किस प्रकार? जैसे मजदूरी करने वाला मजदूर होता है ना, मजदूर को मजदूरी कब मिलनी चाहिए? उसके शरीर का पसीना न सूख पावे उससे पहले उसको मजदूरी दे दो। वह है मजदूरी, क्योंकि मजबूरी में काम किया है, उसे मजदूरी चाहिए। उसी प्रकार ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण की, संत की दक्षिणा जो चुरा के ले लेते हैं, या ब्राह्मण और संत के धन को दुरुपयोग कर लेते हैं, उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है, पाप भोगने पड़ते हैं। एक बार वृंदावन में महाराज की लीला हो रही थी। देवी भागवत की कथा है। महाराज की लीला हो रही थी, उसमें गोपियां ही गोपियां थी, राधा जी भी विराजमान थी। राधा जी भी प्रकट हुई रास में। राधा कह रही है, अभी तक कन्हैया नहीं आए, कन्हैया आप जल्दी प्रकट हो ना, आप जल्दी आओ ना इस रास में। लेकिन कन्हैया रुष्ट हो गए थे। कहा, देखता हूं ब्रज गोपियों का कितना स्नेह है, मुझ में कितना प्यार है इनका। कन्हैया प्रकट नहीं हुए। अब गोपियां विरह में व्याकुल थी। कन्हैया, जा दिन से आप इस ब्रज में आए ना, जयति ते धिकम जन्मना ब्रज, जब से आप इस ब्रज में आए जय जयकार होने लग गई। आपने कितने कष्ट पाए। बड़ी बड़ी राक्षसनी आई। जब भगवान का जन्म हुआ ना, ठीक छठे दिन, छठी पूजती है ना षष्ठी माता, षष्ठी माता पूजने वाली थी। पूतना भेज दी मामा कंस ने। कंस ने पूतना से कहा, कंस की बहन है ये पूतना, ये वामन भगवान के समय में राजा बलि के यहाँ थी, उसकी बहन थी ये। इसका नाम था रतनमाला। रतनमाला ने वामन भगवान को देखा, नन्हा सा स्वरूप वामन अंगुल का, घुंघराले केस हैं, गले में कौस्तुभ मणियों की माला है, हाथों में बाजू बंद है, घुंघराले केस हैं, कोपीन पहन रखा है, हाथ में दंड है, कमंडल है, छत्र है, कुशा का आसन है वामन भगवान के। ये रतनमाला ने उस समय सोचा था कि यदि ऐसा बेटा मेरे पास होता, मेरी कोख से होता, मैं अपनी गोद में खिलाती इसे। उस समय वामन भगवान ने कह दिया रतनमाला से, रतनमाला तुम मुझे बेटा मानना चाह रही हो ना, एक दिन मैं तुम्हारी गोद में जरूर आऊंगा। उस दिन तुम मुझे अपनी बेटी समझना या क्या समझोगे, मैं तुम्हारी गोद में जरूर आऊंगी। वो समय आ गया। यहाँ कृष्ण अवतार हुआ ब्रज में। 6 दिन के थे। नंद बाबा ने सोचा छठी मनेगी, षष्ठी माता की पूजा होगी। विस्तार पूर्वक थोड़ी देर में बता दूंगा षष्ठी माता कौन है। षष्ठी माता की पूजा छठे दिन होती है। सब गोपियों को इकट्ठा कर लिया। कहा, गोपियों आओ, लाला को जन्म भयो है, आज छठी पूज ले में। सब गोपियां इकट्ठी हुई छठी पूजने के लिए। इतने में पूतना आ गई। पूतना से कंस ने कहा कि आज से 2 महीने पहले तक के जितने भी बालक हैं ब्रज में, नवजात 2 महीने तक के, सबको स्तन पान कराना, अपने स्तन में जहर लगा के जाना, सब बच्चों को मार देना ब्रज में। पूतना ने कहा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी चलिए। पूतना चलती 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 बाल हत्यारी नंद बाबा के महल में पहुंच गई। वहां सब गोपियां इकट्ठी थी।
नहीं, यहाँ तक घूंघट कर लिया। पहले घूंघट प्रसाद थी ना, लेकिन समय आज भी थोड़ी बहुत है, हमारे ब्रज में बहुत है, इतनी नहीं, बहुत है घूंघट प्रसाद। लंबा घूंघट कर रखा था। गोपियों ने सोचा कि शायद कोई पंडितानी आई होगी, इधर मथुरा की ओर से आई है ये, तो कोई पंडितानी होगी, इसकी गोद में लाला को दे दो। पूतना की गोद में पालने से कन्हैया को दे दिया। कन्हैया ने एक टक पूतना को देखने लगे, क्षण भर के लिए अपने आंखें नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों किए? क्योंकि भगवान के नेत्र में एक में सूरज है, एक में चंदा है। इस राक्षसनी को सबसे पहले देख रहे हैं, कहीं कलंक न लग जाए। दूसरी बात इसलिए नेत्र बंद किए, अभी तो मैं इस संसार में आया हूं, 6 दिन का हूं। मातृ शक्ति तो पूज्य है, माताएं पूज्य हैं, माताएं लक्ष्मी हैं। सबसे पहले माता पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। और यहां मुझे, हाँ ऐसा तो नहीं, रामा अवतार में, त्रेता में ताड़िका, सबसे पहले मैंने स्त्री पे ही हाथ उठाया था। द्वापर में कृष्ण अवतार, शायद मुझे यहां भी सबसे पहले स्त्री पे ही हाथ उठाना पड़ रहा है। पूतना को देखा, शायद इसलिए नेत्र बंद किए होंगे भगवान गोविंद ने। ये देखा कि पूतना को मैं वह गति दूंगा, वो धाम दूंगा, वो लोक दूंगा, जिस धाम में, जिस लोक में मैं अपनी मां देवकी, अपनी मां यशोदा, नंद बाबा, वसुदेव, इनको जो गति दूंगा वही गति मैं इसे दूंगा।